नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री बदलने पर हाईकमान का फैसला अंतिम, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। बेलगावी में गांधी कार्यक्रम के लिए 60% कट मनी का इस्तेमाल, विधानसभा में विपक्ष के नेता आरोप। रायचूर के पास बस ट्रैक्टर दुर्घटना, नवविवाहित जोड़े की मौत, 18 लोग घायल। तेलंगाना के कई इलाकों में भयंकर धुंध कोहरे के कारण कार नदी में गिर गई। महाराष्ट्र के जलगांव के पारंडा रेलवे स्टेशन में हुआ बड़ा हादसा, ट्रेन में आग की अफवाह सुन कूदे यात्री, दूसरी ट्रेन ने रौंदा, 13 की हुई मौत। कश्मीर के राजौरी गांव में इन दिनों एक रहस्यमय बीमारी का खौफ, पूरा गांव क्वारंटाइन, फिर भी थम नहीं रही आफत। अब समाचार विस्तार से। हुलसुर में महिला संघ का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गढ़ीगांव गांव की रहने वाली रेशमा सुनील सूर्यवंश, जिसकी उम्र 25 साल है, इस महिला ने आत्महत्या कर ली है। 6 से ज्यादा अलग अलग संघों में उसने 3 लाख का कर्ज लिया था और कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इस संबंध में हुलसुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। बता दें कि माइक्रो फाइनेंस और महिला संघ के चलते कई महिलाएं पैसे उठा रही हैं और किसी न किसी कारण न देने पाने से उनकी जान पर बन रही है। सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री बदलाव पर पार्टी आला कमान का फैसला अंतिम है। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के लिए प्रशंसकों की इच्छा का जवाब दिया। शिवकुमार और मंत्री सतीश जारकिहोली मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पार्टी आला कमान का निर्णय अंतिम है। निगमों और बोर्डों को फंड जारी नहीं किए जाने के बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है। उनके आरोप राजनीति से प्रेरित है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने बुधवार को कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने बेलगावी में आयोजित गांधी भारत कार्यक्रम के लिए ठेकेदारों से लिए गए 60% कमीशन का उपयोग किया था। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और कांग्रेस विधायक खुद शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास रुक गया है। कांग्रेस ने चुनाव पूर्व वादा किया था कि वह लोगों पर बोझ डाले बिना गारंटी योजनाएं लागू करेगी। रायचूर के मुदनाल कस्बे के पास आज परिवहन बस और ट्रैक्टर के बीच हुई भीषण टक्कर में एक महिला मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 18 मजदूर घायल हो गए। यह दुर्घटना सुबह के समय हुआ है। जिले के लिंगसुगुर तालुके में मुदनाल शहर के पास बन्नीगोल गांव के बाहरी इलाके में हुआ। ट्रैक्टर में सवार मृतक महिला 19 वर्षीय श्रीदेवी की पहचान श्रीदेवी के रूप में हुई है। पता चला है कि हाल ही में श्रीदेवी की शादी हुई थी। शेष 18 मजदूर घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए लिंगसुगुर तालुका अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उनमें से 4 जो गंभीर रूप से घायल है, उनको बागलकोट अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। परिवहन बस चालक भी घायल हो गया और कुछ यात्रियों को मामूली चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बनीगोल गांव के मजदूर ट्रैक्टर से काम करने जा रहे थे। एक बस अंकली मठ से मुदनल शहर की ओर आ रही थी। पता चला कि रास्ते में यह हादसा हो गया। मामले की जानकारी मिलने पर मुदनल पुलिस स्टेशन के पीएसआई वेंकटेश मडिकेरी और पीएसआई छत्रप्पा राठौर ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया। तेलंगाना में तापमान गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खासकर सुबह स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र और दफ्तर जाने वाले कर्मचारी कड़ाके की ठंड से परेशान हैं। गुरुवार को राज्य के कई जिले घने कोहरे से ढके रहे, जिससे लोग परेशान रहे। यादाद्री भोंगी जिले के राजापेट मंडल में धुंध के कारण एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कोहरे के कारण सड़क दिखाई न देने पर कार नदी में गिर गई, लेकिन उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित रहे। मेडसा जिले के मेटपल्ली मंडल में सुबह 9 बजे तक धुंध छाई रही। वारंगल राजमार्ग पर भी कोहरे के कारण वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे, जिससे यात्रा करना मुश्किल हो गया। चालकों ने हेडलाइट जलाकर और धीमी गति से वाहन चलाकर यात्रा की। हैदराबाद में तापमान काफी गिर गया। पटनचूर में 9.2 डिग्री, राजेंद्र नगर में 10.5 डिग्री, खम्मम में 8 डिग्री और रामगुंडम में 12.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। अत्यधिक ठंड और प्रदूषण के कारण बच्चे और बुजुर्ग सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और उन्हें अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। अब फिलहाल इतना एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के जलगांव का वारंडा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई। अफवाह के बाद ट्रेन में सवार यात्री जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने लगे। इसी बीच सामने से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 8 से 10 लोग घायल भी हो गए। हादसे के बाद गांव के लोगों ने घायलों को पास के अस्पताल में पहुंचाया है। साथ ही साथ स्थानीय थाने के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। स्थानीय जनप्रतिनिधि राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहां के लोगों ने निजी वाहन से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। लखनऊ जंक्शन स्टेशन एनआईआर पर हेल्पलाइन नंबर 8957409292 8957409292 स्थापित किया गया है। बताया जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस वारणा रेलवे स्टेशन के पास आ रही थी, तभी ट्रेन के मोटरमाइन ने ब्रेक लगाया तो पहियों से चिंगारियां निकलने लगी। इसी दौरान यात्रियों में अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लग गई है और डरे सहमे लोगों ने कोच से कूदना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले पर सवाल उठाया है। उन्होंने सैफ अली खान के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर आश्चर्य जताया और कहा कि क्या सच में हमला हुआ या सिर्फ एक्टिंग की गई। राणे ने सैफ अली खान के हमले के सहारे कई लोगों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी शाहरुख खान या सैफ अली खान जैसे किसी खान को चोट लगती है तो हर कोई इसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे हिंदू अभिनेता को प्रताड़ित किया जाता है तो कोई भी कुछ कहने के लिए आगे नहीं आता है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे कहते हैं कि देखिए मुंबई में बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं। वे सैफ अली खान के घर में घुस गए। पहले वे सड़कों के चौराहे पर खड़े होते थे, अब वे घरों में घुसने लगे हैं। शायद वे सैफ को ले जाने आए थे या अच्छा है कि कचरा हटा दिया जाना चाहिए। मैंने देखा कि जब वह अस्पताल से बाहर आया तो मुझे शक हुआ कि उसे चाकू मारा गया था। वह अभिनय कर रहा था, वह चलते समय नाच रहा था। पूर्व मंत्री कागोडू तिम्मप्पा को बुधवार को कुवेंपु विश्वविद्यालय और केलाडी शिवप्पा नायक कृष्णा और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अलग अलग डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कागोडू तिम्मप्पा को डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। सबसे पहले कागोडू तिम्मप्पा योग गुरु नागराज और वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएस उन्नी कृष्णन को कुवेंपु विश्वविद्यालय के ज्ञान सह्याद्री परिसर में बसव सभा भवन में आयोजित 34वें दीक्षांत समारोह में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। बाद में कागोडू तिम्मप्पा को सागर तालुके के इरुक्का में केलाडी शिवप्पा नायक कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित 9वें दीक्षांत समारोह में दूसरी मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती है। इतिहास की किताब के पन्नों में 365 दिनों की महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज होती है, लेकिन हर भारतीय नागरिकों के लिए 23 जनवरी का दिन खास है क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत को ललकारते हुए उन्होंने पहली बार अंडमान में स्वतंत्र भारत का झंडा लहराकर भारत के एक हिस्से को आजाद घोषित कर दिया था। हम बात कर रहे हैं तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मशहूर नारे देने वाले सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को उनका जन्मदिन है। खून के बदले आजादी देने का वादा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे हरूफों में लिखा है। 23 जनवरी 1897 को
उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बांग्ला परिवार में जन्मे बॉस अपने मुल्क के लिए हर हाल में आजादी चाहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया और आखिरी सांस तक देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। नेताजी हर कीमत भारत माता को आजादी की बेड़ियों से मुक्त कराने को आतुर देश के उग्र विचारधारा वाले नौजवान वर्ग का चेहरा माने जाते थे। वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। देश की स्वतंत्रता के इतिहास के महानायक बोस का जीवन और उनकी मृत्यु भले ही रहस्यमय मानी जाती रही हो, लेकिन उनकी देशभक्ति सदैव असंदिग्ध और अनुकरणीय रही। जम्मू कश्मीर के राजौरी में इन दिनों एक रहस्यमय बीमारी का खौफ है। इस बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बीमारी है क्या, कोई नहीं जानता। जम्मू कश्मीर के राजौरी में इन दिनों एक रहस्यमय बीमारी का खौफ है। इस बीमारी से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बीमारी है क्या, कोई नहीं जानता। यह बस एक रहस्यमय बनी हुई है जिससे लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या बच्चे और क्या बड़े, हर कोई इसकी चपेटे में आ रहा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि राजौरी के बड़ाल गांव में कंटेनमेंट जोन बनाने की नौबत आ गई। अब यहां पर भीड़ के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। गांव में पिछले 44 दिनों में 3 परिवारों के 17 लोगों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है। 5 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को तेज बुखार आ रहा है, उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और उनमें बेहोशी भी देखी जा रही है। मोहम्मद फजल नाम के एक शख्स की 7 दिसंबर को इस बीमारी से मौत हो गई थी। अब उनकी साली की 3 बेटियों की हालात भी बिगड़ गई है। उनको इलाज के लिए जम्मू रेफर कर दिया गया है। बडाल गांव के बिगड़ते हालात को देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 60 से ज्यादा लोगों को भेजा गया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। गणतंत्र दिवस समारोह में निकलने वाली झांकियों में इस वर्ष भगवत गीता महाकुंभ 2025, नालंदा विश्वविद्यालय और संविधान के 75 वर्ष की झलक देखने को मिलेगी। कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस की परेड होगी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान इस थीम पर 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, यूटी और केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। झांकियां भारत की विविध शक्तियों और इसके निरंतर विकसित होते सांस्कृतिक समावेश को प्रदर्शित करेंगी। भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव शामिल है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गोवा की झांकी में गोवा की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया जाएगा। उत्तराखंड की झांकी में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल देखने को मिलेंगे। हरियाणा भगवत गीता का प्रदर्शन करेगा। झारखंड स्वर्णिम झारखंड विरासत और प्रगति की विरासत को अपनी झांकी में दर्शाएगा। कॉमेडियन कपिल शर्मा समेत बॉलीवुड के 3 कलाकारों को ईमेल कर धमकी देने का एक मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार कपिल शर्मा के अलावा जिन कलाकारों को धमकी दी गई है उनमें राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा शामिल है।
कलाकारों को मिली धमकी को लेकर मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजपाल यादव और सुगंधा मिश्रा ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि रेमो डिसूजा ने भी शिकायत दी है। सूत्रों के मुताबिक सभी कलाकारों को ईमेल के जरिए ये धमकी मिली है और ईमेल के अंत में बिश्नोई नाम लिखा हुआ है। सूत्रों ने दावा किया है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि ईमेल पाकिस्तान से किया गया था। इस मामले में फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। राजपाल यादव को यह धमकी भरा मेल 14 दिसंबर को आया था। 17 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वहीं रेमो को भी एक हफ्ते पहले ही यह धमकी भरा मेल आया था। राजपाल के मेल को स्पैम बॉक्स में यह मेल पड़ा हुआ था। तीनों को जो धमकी वाला ईमेल भेजा गया है उसमें लिखा है, हम आपकी ताजा गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और हमारा मानना है कि यह जरूरी है कि हम एक संवेदनशील मामले को आपके ध्यान में लाएं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री बदलने पर हाईकमान का फैसला अंतिम, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। बेलगावी में गांधी कार्यक्रम के लिए 60% कट मनी का इस्तेमाल, विधानसभा में विपक्ष के नेता आरोप। रायचूर के पास बस ट्रैक्टर दुर्घटना, नवविवाहित जोड़े की मौत, 18 लोग घायल। तेलंगाना के कई इलाकों में भयंकर धुंध कोहरे के कारण कार नदी में गिर गई। महाराष्ट्र के जलगांव के पारंडा रेलवे स्टेशन में हुआ बड़ा हादसा, ट्रेन में आग की अफवाह सुन कूदे यात्री, दूसरी ट्रेन ने रौंदा, 13 की हुई मौत। कश्मीर के राजौरी गांव में इन दिनों एक रहस्यमय बीमारी का खौफ, पूरा गांव क्वारंटाइन, फिर भी थम नहीं रही आफत। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।